नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। व्याख्याएं श्रृंगार वर्णन शीर्षक से ली गई है, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। अंजन सुरंग जीते खंडन खंजन खुरंग कुरंग मीन नैक न कमल उपमा को सियर नियरात है निके अनियारे अति चपल ढहरारे प्यारे जो जो मैं निहारे त्यों त्यों खरो ललचात है। सेनापति सुधा से कटाछनी बरसी जावे जिनको निरखी हियो हरसी सिरात है। कान लो विशाल काम भूप के रसाल बाल तेरे दृग देखे मेरो मन न आघात है। जैसा कि शीर्षक से ही विदित है, श्रृंगार वर्णन। यहाँ पर कवि सेनापति ने जो नायिका है उसके नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया है कि नायिका के जो नेत्र हैं वे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, कैसे तीखे हैं, कितने सुंदर हैं, उनका इसमें वर्णन किया गया है। अंजन सुरंग जीते खंजन कुरंग मीन नैक न कमल उपमा को नियरात है। जो नायिका के नेत्र है अंजन वाले, वे सुरंग अत्यंत ही सुंदर है, सुंदर रंग वाले हैं। जीते खंजन कुरंग मीन, और जिन जिन चीज़ों की नेत्रों को उपमा दी जाती है उन सब को इन्होंने जीत लिया है। खंजन, हिरन और मछली को भी इन्होंने जीत लिया है। नैक न कमल उपमा को नियरात है, और कमल की भी उपमा दी जाती है सुंदर नेत्रों को। तो कहते हैं कवि सेनापति कि जो नायिका है उसके नेत्र इतने सुंदर है कि उनको नैक न कमल उपमा को नियरात है। नैक जरासी भी कमल की उपमा देने के नियरात है, योग्य नहीं है। कमल भी इनकी उपमा के योग्य नहीं है, अर्थात नायिका के जो नेत्र हैं वे कमल से भी अधिक सुंदर है। नीके अनियारे अति चपल ढरारे प्यारे जो जो मैं निहारे त्यों त्यों खरो ललचात है। नायिका के जो नेत्र हैं वे नीके अच्छे हैं, अनियारे तीखे हैं, अति चपल अत्यंत चंचल है, ढरारे सुंदर और प्यारे हैं। नायिका के नेत्र हैं वे अत्यंत ही अच्छे, तीखे, चंचल, सुंदर और प्रिय लगने वाले हैं। जो जो मैं निहारे त्यों त्यों खरो ललचात है। कहते हैं कि जो जो जैसे जैसे मैं उनको देखता हूँ, निहारे देखना, जैसे जैसे मैं नायिका के सुंदर नेत्रों को देखता हूँ त्यों त्यों वैसे वैसे खरो ललचात है, वैसे वैसे मेरे जो नेत्र हैं उनको देखने के और अधिक लालची हो जाते हैं। अर्थात जैसे जैसे मैं देखता हूँ वैसे वैसे मैं और अधिक उनको देखना चाहता हूँ। कान लो विशाल सेनापति सुधा से कटाछनी बरसी जावे जिनको निरखी हियो हरसी सिरात है। सेनापति कवि कहते हैं कि सुधा अमृत जैसे, कटाछनी कटाक्ष द्वारा, बरसी बरसाते हैं, अर्थात अमृत जैसे कटाक्ष द्वारा सुधा बरसाते हैं, अमृत वर्षा करते हैं। जिनको निरखी जिनको देख करके यो मेरा हृदय हर्षित होता है, सिरात और शीतल होता है। जिनको देखकर मेरे हृदय को अत्यंत हर्ष और शीतलता मिलती है। कान लो विशाल काम भूप के रसाल बाल
तेरे दृग देखे मेरो मन न आघात है। कान लो विशाल, कान तक, कान को छूते हुए अर्थात बड़े बड़े हैं, विशाल नेत्र हैं। काम भूप के रसाल बाल, कामदेव के सुंदर बालक जैसे हैं। तेरे दृग हे नायका, तेरे दृग तुम्हारे नेत्र देख कर मेरो मन, मेरा मन न आघात है, आघात तृप्त होना। ये नायका, तुम्हारे नेत्रों को देखकर मेरा मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। यहाँ पर कवि सेनापति ने नायिका के जो विशाल नेत्र है, सुंदर नेत्र है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है और इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। हिये हरि लेत है, निकाई के निकेत, हंसी देत है सहेत, निरखत करी सैन है। सेनापति हरि नीके दृगन ते, अति नीके राजे, दर्द है हरत करत चित चैन है। चाहतन अंजन रसिक जन रंजन है, खंजन सरस रस राग रीति ऐन है। दीर्घ ढरारे अनियारे नैक रत नारे, कंज से निहारे कजरारे तेरे नैन है। यहाँ पर भी कवि ने नायिका के सुंदर नेत्रों का ही वर्णन किया है कि नायिका के जो नेत्र हैं वे कैसे हैं, उनका वर्णन है। हिये हरि लेत है, निकाई के निकेत, हंसी देत है सहेत, निरखत करी सैन है। हिये हरि लेत, हिये हृदय का, हरि लेत है हरण कर लेते हैं, हृदय का, मन का हरण कर लेते हैं। निकाई के निकेत, और जो नायिका के नेत्र हैं वे, निकाई सुंदरता के, निकेत भंडार है, खजाने हैं। नायिका के जो नेत्र हैं वे सौंदर्य के भंडार हैं, वे मेरे मन का हरण कर लेते हैं। हंसी देत है सहेत, और हंस करके वे संकेत देते हैं। निरखत करी सैन है, टेढ़ी चितवन से देखते हैं और संकेत देते हैं, इशारा करते हैं टेढ़ी चितवन के द्वारा देखकर। सेनापति हरिणी के दृगन ते, अति नीके राजे। सेनापति कवि कहते हैं कि हरिणी के दृगन ते, नेत्रों से भी अति अधिक नीके राजे, सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। हरिणी के नेत्रों से भी अधिक सुंदर हैं। दर्द है हरत, और कष्ट का हरण कर लेते हैं। करत चित्त चैन है, और चित्त मन को चैन शांति प्रदान करते हैं। चाहतन अंजन, इनको अंजन की भी जरूरत नहीं है। रसिक जन रंजन है, और रसिक लोगों के मन का मनोरंजन करने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं। खंजन सरस रस राग रीति ऐन है, और खंजन के नेत्रों के समान ये सरसता प्रदान करने वाले हैं। सरस राग और रस राग, रसिकता के, राग के और रीति के ये ऐन खजाने हैं, घर हैं। दीर्घ ढरारे अनियारे नैक रत्नारे, कंज से निहारे कजरारे तेरे नैन है। फिर आगे कहते हैं कवि सेनापति कि नायिका के जो नेत्र हैं वे दीर्घ विशाल है, ढरारे सुंदर हैं, अनियारे तिरछे हैं, टेढ़े हैं, नैक रत्नारे और जरा से लाल हैं। कंज से निहारे, और कंज से कमल के समान देखता हूँ उनको। कजरारे, कजरारे तेरे तुम्हारे नेत्र है। तुम्हारे जो नेत्र हैं वे कमल के समान सुंदर दिखाई देते हैं और कजरारे हैं। यहाँ पर भी कवि सेनापति ने नायिका के जो सुंदर नेत्र हैं उनका वर्णन किया है कि वे किसके समान हैं। जो अब उपमाएं हैं वे भी सारी की सारी नायिका के नेत्रों के सामने फीकी पड़ रही है। इस तरह से कवि ने
नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास, उपमा और उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया गया है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।